संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों की चर्चा आरंभ की है, जिसमें परसों भगवान महावीर के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया था। आज से सिद्धांतों की चर्चा आरंभ करना है, तो भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु एकमात्र भगवान आत्मा है। आप कह सकते हैं कि भगवान आत्मा क्या है? आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, महावीर भगवान, ये तो हमने सुना था। और जैनोत्तरों में भी अनेक अनेक भगवानों के नाम सुने थे, लेकिन ये भगवान आत्मा क्या है? तो एक अपना आत्मा, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसके ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। छवाला में ये बात कही है, परिद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। तो आप में कौन है? आप माने अपना आत्मा। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपने स्वरूप को जानना वो सम्यक ज्ञान है। और आप रूप में लीन भये फिर सम्यक चारित्र सोई। और अपने स्वरूप में लीन होना वो सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो एकमात्र आश्रयभूत तत्व है, वो है भगवान आत्मा, निज भगवान आत्मा। और जो दर्शन ज्ञान चारित्र का आधारभूत तत्व हो, वह भगवान महावीर की वाणी का एकमात्र प्रतिपादन केंद्र बिंदु हो, तो कौन से आश्चर्य की बात है। जब मैं ये बात मैं कहता हूं, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ठीक ठीक, आपके समय सार में आत्मा फात्मा की बातें होंगी, हमारे गोमर सार में तो नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका समय सार है ना, हमारा समय सार और गोमट सार आपका, ये बंटवारा कब हुआ था? ये बंटवारा हमें स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि समय सार भी हमारा है और गोमट सार भी हमारा है। क्योंकि हमारे जयपुर में समय सार की टीका लिखी गई, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने लिखी, और गोमट सार की टीका महापंडित टोडरमल जी ने लिखी। दोनों की टीका तो जयपुर में लिखी गई, और एक आपका कब से हो गया? समय सार में तो भगवान आत्मा की चर्चा है ही, सारा जगत मानता है। लेकिन गोमट सार में भी किसकी चर्चा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई, गोमट सार के दो भाग हैं। एक का नाम है जीव कांड और एक का नाम है कर्म कांड। तो जीव माने क्या होता है? आत्मा ही होता है ना। तो जीव कांड में जब जीव की चर्चा है, तो आत्मा की ही चर्चा हो गई ना। तो गोमट सार में भी आत्मा की ही चर्चा है। क्या होगी जीव कांड में? कर्म कांड में तो नहीं है। तो कर्म कांड में किसकी चर्चा है? कि कर्मों की नहीं, कर्मों के चक्कर में पड़कर इस जीव ने कैसे कैसे कांड किए, इसका वर्णन है कर्म कांड में। फिर ध्यान से सुनना। कर्मों के चक्कर में पड़कर
इस जीव ने कैसे कैसे कांड किए, इसका वर्णन है कर्म कांड में। तो जीव का ही वर्णन हुआ ना, कांड किसने किए? जीव ने। ये कांड क्या चीज होती है? देखो, समय के साथ में लगाया सार शब्द, और उस भगवान आत्मा के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, उसका नाम है सार। सार की बात तो वो है, सारभूत पर्याय तो वो है, और बाकी तो ये सब निस्सार हैं, क्योंकि ये तो दुनियादारी के झगड़े तंते हैं। तो नाम में ही वो सब बात आ जाती है कि उसके अंदर किस बात का वर्णन है। अपना मूल मुद्दा तो ये चल रहा है कि समय सार में माने समय माने होता है आत्मा। वैसे समय शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। समय माने टाइम, ये तो आप सब जानते ही हैं। समय माने शास्त्र, समय माने युद्ध, समय माने देश, समय माने काल, बहुत शब्द अर्थ होते हैं। महाभारत में आता है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, समय किम, युद्ध में क्या हुआ आज? अब समय किम, आज युद्ध में क्या हुआ? तो वो बताने लगता है। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, और संजय को कहते हैं वो दृष्टि प्राप्त थी कि धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे युद्ध के मैदान में क्या क्या हो रहा है उसे बिल्कुल जैसे सामने ही हो रहा हो, ऐसा आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई देता था। संजय को ऐसी दृष्टि प्राप्त थी, ये महाभारत कहता है। महाकवि व्यास कहते हैं महाभारत में क्या होगा वह कुमार जी? अरे उसमें क्या है, टेलीविजन लगा होगा, वो सूचना विभाग का हेड होगा, कौन? संजय। तो उसने वहां पर टेलीविजन लगा रखा होगा, और जैसे कि वो रिले करते हैं ना वहां से प्रोग्राम, क्रिकेट के मैदान से एक एक गेंद आप देखते हैं। मैं कोई गेंदे मैंने नहीं चला रहा हूं धन्य कुमार जी, आज फिर परेशान मत होना। लेकिन एक एक गेंद कहां गई, कैसे गई, उसको भी आपको दिखा देते हैं। जो हजार हजार रुपए का टिकट लेकर 8-8 घंटे धूप में बैठे रहते हैं वहां जाकर क्रिकेट का मैदान में क्रिकेट का मैच देखने के लिए, उनसे भी अच्छा हम अपने घर के एयर कंडीशन रूम में बैठे बैठे और टीवी पर वो सब चीजें देख लेते हैं। क्या फर्क है उस जमाने में और इस जमाने में? बोलो दलीचंद जी। इतना ही अंतर है कि उस जमाने में वो सिर्फ संजय और धृतराष्ट्र को प्राप्त था, और आज हर चपरासी को भी वो प्राप्त है, जन जन को प्राप्त है। सबसे नीचे से नीचे व्यक्ति को वो दृष्टि प्राप्त है जो संजय को प्राप्त थी। बस इतना ही फर्क है। उस समय भी वो चीज थी और आज भी वो चीज है। एयर कंडीशन मकान उस वक्त भी थे, राजाओं महाराजाओं के पास पानी, नकली पानी के झरने बनाकर ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ठंडी ठंडी चीजें बना लिया करते थे। ऐसी बात नहीं कि नहीं थी, पर आज भी है। फर्क इतना ही है कि उस वक्त राजाओं महाराजाओं के पास थे और आज जन जन व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास है। वो जो राजाओं की सुविधाएं थी वो सब जनता के पास आज पहुंच गई हैं। इसलिए जनता को जो हम जनार्दन कहते हैं वो इस युग का सार्थक नाम है। तो अपनी बात चल रही थी कि जीव कांड और कर्म कांड क्यों, इनके साथ कांड क्यों, और समय के साथ सार क्यों?
क्योंकि इसमें वे बेकार की बातें हैं, वे निस्सार बातें हैं, वे झगड़े टंटे की बातें हैं जिनसे आत्मा दुखी हुआ है, अनंत काल से संसार में घूम रहा है, और उनसे छूटने की एकमात्र सारभूत बात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो वो कैसे प्राप्त होते हैं, ये जिस समय सार में बताया गया है उसका नाम है समय सार। समय माने आत्मा, समय माने आत्मा भी होता है, क्षय द्रव्य भी होते हैं, काल भी होता है, क्षेत्र भी होता है, युद्ध भी होता है, बताया ना बहुत बात। शास्त्र भी होता है, शास्त्र सब होता है। समय माने ये कहां लिखा है कुमार जी, खबर नहीं बोलो शांति, कहां लिखा? अष्टश्री के बारे में एक छंद आता है, श्रोतव्याष्ट सहस्री शतम सहस्री शतम सहस्रमन्यई। हजारों शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा है? एक अष्टसहस्री शास्त्र को पढ़ो। सहस्र संख्या नहीं विज्ञायते एव समय पर समय सदे भावा। एक अष्टसहस्री के पढ़ने से समय माने अपने मत की बातें और पर समय माने पर मत की बातें सब समझ में आ जाएंगी। जैन मत और जैनेतर मत, तो यहां पर समय शब्द का अर्थ मत है, दर्शन है, फिलोसफी है। समय माने जैन दर्शन, पर समय माने जैनेतर दर्शन। तो यहां पर समय माने मतलब दर्शन भी होता है, फिलोसफी भी होता है, मत भी होता है, सिद्धांत भी होता है। लेकिन यहां जो समय सार है वहां पर समय का अर्थ है आत्मा अथवा शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा की चर्चा है वो समय सार में है डायरेक्ट। लेकिन उसी आत्मा की चर्चा वो शुद्धात्मा आज तक शुद्ध क्यों नहीं हुआ, सुखी क्यों नहीं हुआ, इसकी चर्चा कर्म कांड में और जीव कांड में है। इसलिए द्रव्यान योग में तो आत्मा की चर्चा है ही, करुणान योग में भी आत्मा की ही चर्चा है कि होगी। तुम्हारा करुणान योग में भी होगी, दोनों तुम्हारे। जो जो तुम्हारा होता जाएगा उसका हम बहिष्कार करते जाएंगे। क्या सब हमारी झोली में डालते जाओगे? ठीक है। क्या हमारे रतनगंज श्रावकाचार में, आगाध धर्मामृत में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, अनागाध धर्मामृत में, इनमें तो तुम्हारे आत्मा फात्मा की चर्चा नहीं है नंद कुमार जी साहब। तो इन्हें किस बात की चर्चा है? पढ़े हैं आपने कभी? अरे इसमें क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या इसकी चर्चा है। रात्रि में भोजन नहीं करना, दिन में भोजन करना, जमी कंद नहीं खाना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, अठपेरा घी का और वो शुद्ध कुएं के जल का, हाथ चक्की का आटा खाना, ये बहन है जिसमें उसका नाम क्या है? चरणानी। ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि ये खाना और ये नहीं खाना, ये खाने पीने की चर्चा है। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया जो शास्त्र है उसमें खाने पीने की बातें होंगी। अभी अभी हम भायंदर के पंचकल्याण से आ रहे हैं, वहां पर पंचकल्याणक था और एक नेता आए थे और वो बता रहे थे कि भगवान आदिनाथ ने भी किसी का उपदेश दिया। शायद यहां भी चर्चा हुई थी। क्या? आदिनाथ ने भी खेती करना सिखाया था, क्योंकि महाराष्ट्र के जैनी खेती करते हैं ना, इसलिए उन्हें किसी तरह से खेती करने को अच्छा सिद्ध करना है। भाई भगवान तो मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, भगवान तो आत्मा परमात्मा की बात बताते हैं, भगवान तो संसार के दुखों से छूटकर, क्यों खेती धंधा पानी सब छोड़कर
मुनिराज बन जाओ। भगवान तो ये बात कहते हैं, भगवान ये कहेंगे कि तुम खेती करो, कि व्यापार करो, 1 नंबर का 2 नंबर का धंधा करो। कि आदि पुराण में लिखा है कि पढ़ा है आपने आदि पुराण? कभी एक जगह सुना था, कोई पंडित कह रहा था, लेकिन तुमने सुना था एक पंडित के मुख से, लेकिन हमने पढ़ा है आद्य पंथ। तो क्या लिखा है उसमें कि वो जो असी मसीह किसी की बात की थी, वो भगवान आदिनाथ ने नहीं की थी, वो राजा ऋषभदेव ने की थी। कि पंडिताई चक्कर हमारे सामने मत चलाओ, तो दो अलग है। उन्हीं को तो हम ऋषभदेव कहते हैं और उन्हीं को भगवान आदिनाथ कहते हैं। अरे भाई, वो जन्मते वक्त बालक थे, फिर राजकुमार हुए, फिर राजा हुए, फिर मुनिराज हुए और फिर भगवान हुए। इतनी स्टेज उनने पार की थी। यदि आप तो उन्होंने गृहस्थ अवस्था में ये असी मसी किसी विद्या वाणिज्य की बात कही हो, तो हम वो केवली भगवान को मर देंगे क्या? उनकी दिव्य ध्वनि में आई थी क्या? फिर राज्य अवस्था में जब उन्होंने असी मसी कृषि की बात की, तब तो उन्होंने शादियां भी की थी, और एक एक नहीं 2-2। क्यों? तब तो उन्होंने बच्चे भी पैदा किए थे, एक एक नहीं 100-100। तो इन्हें भी उपादेय कहो। अब महाराष्ट्र वाले 100-100 बच्चे पैदा और करें और 2-2 शादियां करें, क्योंकि आदिनाथ ने तो की थी, वो तो कहा था असी मसी कृषि की। तो क्यों कैलासन जी? अरे भाई, वो राजा ऋषभदेव की व्यवस्था थी, उस राज्य अवस्था में दी हुई व्यवस्था थी जिसे उन्होंने दुख का घर मानकर छोड़कर दीक्षा ली थी। बोलो, राजपाट छोड़कर दीक्षा ली थी कि नहीं? उस राजपाट को भी अच्छा नहीं माना उनने, उसे दुख का घर माना और दीक्षा लेकर नग्न दिगंबर दशा प्रकट हुई, और फिर जब केवल ज्ञान हुई, वीतरागता हुई, सर्वज्ञता हुई, तब उन्होंने भगवान आत्मा की बात बताई। तो मैं जो ये कह रहा हूं कि भगवान की दिव्य ध्वनि में कि वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु एकमात्र भगवान आत्मा है। तो चरणानी योग का क्या हुआ? उसमें खाने पीने की चर्चा होगी। भगवान संभोषण में बैठकर 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधर देव की उपस्थिति में, क्यों, और गाय भैंस कुत्ते बिल्ली भी जहां बैठे हो, ऐसे संभोषण में ये चर्चाएं करते होंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यदि महिलाओं की सभा में होती है, आज तुमने क्या बनाया था, आज तुमने क्या बनाया था। अच्छा, चलो, ये चरणानी योग भी भगवान की वाणी में ही आया है, लेकिन मैं पूछता हूं, रात्रि में नहीं खाना चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? बोलो। क्योंकि रात्रि में जीवों का संचार बहुत होता है। जीव की बात मत करो, अगले खाने पीने की बात करो। क्यों? आलू दमी कंद नहीं खाना चाहिए। आलू समझते ना, यहाँ महाराष्ट्र में आलू को क्या बोलते? बताता है, बताता नहीं खाना चाहिए। ये बात जो उनने कही, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? कि उसमें अनंत जीव होते हैं, कि जीव की बात मत करो। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अनंत जीव होते हैं। यदेहि च बिंदौ प्रचरन्ति जीवा, एक बूंद शराब की है, उसमें इतने जीव हैं कि बे होने के बराबर हो जाए तो सारी दुनिया में बनेंगे नहीं, इतने इतने सारी दुनिया में वही छा जाएंगे। बस समझ लो। तो चर्चा किसकी हुई? आलू में जीव, जमीकंद में जीव, मूली में जीव, गाजर में जीव, क्यों, मांस में जीव, मदिरा में जीव,
इसलिए उन्हें नहीं खाना चाहिए। है? फिर गेहूं हाथ चक्की का आटा क्यों खाना चाहिए कमल जी? क्योंकि बिल्कुल शुद्ध है, उसमें जीव नहीं है। तो जीव ही की चर्चा हो गई ना, तो चरणान योग में भी जीव की ही चर्चा है, खाने पीने की नहीं। पहनने ओढ़ने में भी जीवों का घात नहीं होना चाहिए। ये माताएं बहनें सिल्क की साड़ियां पहनती हैं, एक एक साड़ी बनती है तो 1 मीटर सिल्क बनने में 30,000 कीड़ों को चाय जैसा उबालना पड़ता है। अब 5 मीटर की शादी हो तो कितना हुआ? 25,000 कीड़े। और महाराष्ट्र में तो 8 मीटर की साड़ी। तो उनको तो फिर कितना होगा? 40,000 जीव। कितने जीवों का घात सोच लो आप। इसलिए नहीं पहनना चाहिए ना। तो खाने पीने के नहीं, पहनने ओढ़ने के भी। ये क्रीम पाउडर कितनी हिंसा से पैदा होते हैं, इनकी भी तो ये सारी बातें हैं, ये सब आत्मा की ही बातें हैं। इन्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें जीव है। किससे कह रहे? जीवों से। तो कौन कह रहे हैं? जीव। जीव ही जीव की तो चर्चा है, पर आप कह रहे जीव की चर्चा नहीं है। क्या ठीक है, चलो ये भी तुम्हारा ही सही। तो था ना अपने आप कहानी आती है अग्निभूत वायुभूत की। एक ब्राह्मण की लड़की को 5 व्रत दे दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का। तो कहा नहीं, मेरी लड़की को क्यों दिया नागा बाबा ने? चलो मैं अभी वापस करके आएंगे। क्या? और लड़की को साथ में लेके चले तो रास्ते में एक आदमी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था। लड़की ने पूछा, पापा ये क्या हो रहा है? कि फांसी पे हत्या की जा रही है, इसकी फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने किसी की हत्या की थी। तो आप चाहते हो कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊं? क्यों? महाराज ने यही तो कहा था कि किसी की हत्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना। कौन सी बुरी बात बताई थी? ठीक है, एक रख लेना, बाकी के 4 वापस। आगे गए तो एक आदमी की जवान काटी जा रही थी। उसने पूछा, पापा ये क्या हो रहा है? तो इसकी जवान काटी जा रही है। क्यों? क्योंकि इसने झूठ बोला है। अच्छा, झूठ बोलने वालों की जवान काट ली जाती है कि हाँ? तो आप चाहते हो कि मेरी जवान काट ली जाए कि नहीं? तो उनने यही तो कहा था कि झूठ मत बोलना। इसमें क्या दिक्कत है? कि ठीक है, ये भी रख लेना, 2 रख लेना, 3 तो वापस करेंगे। आगे गए तो एक आदमी के हाथ काटे जा रहे थे। अब कहानी वाले को कहानी बनानी है तो सब अपने इंतजाम कर ही लेगा वो। कहा ये क्या हो रहा है कि इसके हाथ काटे जा रहे हैं? क्योंकि इसने चोरी की थी। अब ये सारी सजाएं मुस्लिम कंट्रीज में प्रचलित थी और आज भी वो पाकिस्तान जैसी जगह में प्रचलित है ना। कभी कभी अपने अखबारों में पढ़ लेते हैं। हो सकता है इस जमाने में यहां भी रही हो वो। तो उन्होंने कहा, आप मेरे को हाथ कटवाना चाहते हैं कि नहीं? तो उन्होंने चोरी के त्याग की तो बात कही थी। इसी तरह 5 व्रतों के बारे में ये सिद्ध हो गया कि 5 ही व्रत त्यागने लायक नहीं है, रखने लायक हैं। तो उन्होंने कहा, क्या को चलते हो पापा? कि नहीं, कम से कम उलायना देके तो आएंगे कि तुमने दूसरे की बेटी को बिना पूछे कोई चीज क्यों दी। ऐसे याद कर रहे हैं क्या? यानी एक अत्यंत अरुचि का शब्द है। जिस बात के प्रति हमारी अत्यंत अरुचि होती है उसको हम ऐसे ही बोलते हैं। कोई आगे कहे कि सेठ जी ने ऐसा कहा, मैं कुछ नहीं जानता, सेठ जी फेंक दी। उनका अपमान करना होगा तो कहते हैं ना सम्मान। अच्छा, सेठ साहब ने कहा, श्रीमंत सेठ साहब ने। यदि कुछ सुनना हो तो और 3 विशेषण लगाता है कि पंडित जी ने कहा था। कहां के पंडित? ये पंडित कब बनता है?
जब उसकी अरुचि हो। तो ये आत्मा के साथ फातिमा, ये सीधी पाकिस्तान से आई हो फातिमा जिन्ना, जिन्ना की बहन। अरे भाई, आत्मा को नहीं अपनाना है तो मत अपनाओ, लेकिन उसे फातिमा कह करके पाकिस्तानी तो मत बताओ। तो क्या है कुसमान योग में, क्या है बोलो? कि कहानी किससे? तो कहानी किससे, किसके है? मैंने तोता के, तोता मैंने के कहानी किससे है शास्त्रों में? और होए तो भी क्या है, हो सकते हैं, उनके भी किस्से हो सकते हैं। तो तोता और मैना क्या है? जीत गया जी, बोले भाई है। तोता और मैना क्या है? जीत गया जी, वो भी जीव है। तो उनकी भी तो उन्हीं की तो कहानी हुई। 63 शलाका के महापुरुषों की कथाएं हैं। तो 63 शलाका के महापुरुष कौन है? आत्मा तो है ही। जो आत्मा आत्मा से परमात्मा बने, उन्हीं की तो कहानियां है ना। तो ये परमात्मा बनने की कहानी की बात हुई ना। इसलिए मैं कहता हूं, चारों ही अनुयोगों में एकमात्र भगवान आत्मा की कहानी है। इसलिए भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु एकमात्र भगवान आत्मा है। बहुत दिन पहले की बात है, जब मैं सोलापुर आया था। सोलापुर पास में ही है। उनके आश्रम में मैं गया तो उन्होंने फटाफट सब लड़कियों को इकट्ठा किया, आश्रम चलता है ना, और ऐसा बैठा दिया मेरे सामने। और बोले पंडित जी कुछ समझाओ। तो मैंने समझाया, कुछ आधा घंटा बोला। बाद में बोली कुछ प्रश्न करो हमारी लड़कियों से। मैंने कहा भैया क्या प्रश्न करना? नहीं ये क्या जानती है, ये तो पता लगेगा आपको। मैंने कहा जब आपने पढ़ाया है तो फिर सब जानती ही होंगी, इसमें क्या कहना, क्या जानना? नहीं पूछो 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 साहब। तब मैंने कहा अच्छा। तो मैंने पूछा बेटा बताओ छेड़ाला में किसकी कहानी है? तो सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोला नहीं। जो अध्यापिकाएं बैठी थी वो भी मुंह में रूमाल दे के हंस रही थी। सब लोग धनकुमार जी सही घटना है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कोई तो बोला नहीं। एक बाचाल लड़की की हिम्मत पड़ी तो हाथ उठा के खड़ी होगी कि मैं जवाब दूंगी। मैंने कहा बोलो चलो, एक आदमी तो निकला। बोलो बेटा। बोले आपने छेड़ाला पढ़ा है? बेदर हो गया। और यहां तो इनने पूछना शुरू कर दिया और हमें जवाब देना है। मैं क्यों बेटा, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्यों पूछ रही हो? बोली आप कह रहे हो कि छेड़ाला में किसकी कहानी है। कि छेड़ाला में कोई कहानी किससे है? छेड़ाला कोई प्रथमान योग का शास्त्र है? अरे छेड़ाला तो द्रव्यान योग का शास्त्र है। इसलिए मैंने पूछा है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैंने कहा बेटी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। शुरू के कुछ छंद पढ़े थे, उनमें लिखा था तास ब्रह्मन की है बहु कथा, ते कछु कहूं कही मुनिया था। उसके संसार में घूमने की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। क्या? तास ब्रह्मन की है बहु कथा। कथा माने कहानी होता है ना। मैं पूरी तो नहीं कह सकता, कछु कहूं, किंतु मैं थोड़ी बहुत कहता हूं। कही मुनि यथा, जैसी गंधर्व देव ने कही थी। अब मैंने इतना पढ़ा था छेड़ाला, तो मैंने सोचा कि जब वो उन्हें प्रतिज्ञा की है कि मैं कहानी कहूंगा,
तो कहानी कही होगी छेड़ाला में। मैं क्या जानूं कि छेड़ाला वाले प्रतिज्ञा तो ये करेंगे कि मैं कहानी कहता हूं और बाद में कुछ दूसरी बातें करने लग जाएंगे। और धोखाधड़ी की तो दौलत राम ने, मेरा तो उसमें कोई गलती है नहीं। क्या कहना प्रतिज्ञा में कि तास भ्रमण की है बहु कथा और पे कछु कहूं कही मुनि यथा। तो छेड़ाला में किसी न किसी की कहानी अवश्य है। अब किसकी है ये सोचने की बात है, बोलो। तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, उन लड़कियों से कहा था। फिर सुनना था। मैंने कहा बेटा कहानी शुरू हो रही ना। काले अनंत निगोद मझार नित्यो ये केंद्रीय तनधार। तो किसकी बात है ये? जीव की ना। किस जीव की? हमारी कि तुम्हारी? अबे तुम्हारी कैन माताओं बहनों की? अरे सबकी कहानी है, हर एक जीव की कहानी है। जो तीर्थंकर मोक्ष चले गए उनकी भी यही कहानी है, जो अभी हैं उनकी भी यही कहानी है, आज के भगवानों की भी यही कहानी है, कल के भगवानों की भी यही कहानी है। क्या कि काले अनंत निगोद मझार नित्यो ये केंद्रीय तनधार। फिर कहानी आगे बढ़ती है। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक बन से पति थ। वहां से निकला तो जल का, पृथ्वी कायक हुआ, जल कायक हुआ, अग्नि कायक हुआ, वायु कायक हुआ और प्रत्येक वनस्पति कायक हुआ। क्या अर्थ है इसका? बड़ों को पता नहीं चलता है दिलीचंद जी कि इसका क्या अर्थ है। कि छड़ा लगी इस पंक्ति का। हम तो जब 8 बरस के थे तब पढ़ ली थी। अब हम क्या करें, 8 बरस के थे तब पढ़ ली थी और 60 बरस के हो गए तब भी उसका अर्थ पता नहीं है। क्या अर्थ निकलता है इसमें से? कि निगोद या जीव पृथ्वी कायक में नहीं होते, जल कायक में नहीं होते, अग्नि कायक में नहीं होते, वायु कायक में नहीं होते और प्रत्येक वनस्पति में नहीं होते, सिर्फ साधारण वनस्पति में होते। बोलो कौन कौन जानता था? इसमें से निकलता है, लिखा ना निकसी। तो निगोद में से निकला। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति है। साधारण वनस्पति को छोड़ दिया क्योंकि साधारण वनस्पति निगोद है। निगोद सिर्फ साधारण वनस्पति है। ना 2 इंद्रिय, ना 3 इंद्रिय, ना 4 इंद्रिय, ना 5 इंद्रिय, ना, समझे ना। और ना ये पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, इनमें निगोद नहीं है। तो अपन जो जमीन के अंदर नहीं खाते हैं ना, उसमें निगोद वाला वनस्पति है, वो निगोद होने वाली, इसलिए नहीं खाते हैं। और ये बाकी की वनस्पति खाते हैं ना, गेहूं चावल, इसमें वो साधारण नहीं है, तो उसमें अनंत निगोद या जीव नहीं होते। तो चरणानी योग में जो ये बातें हैं वो काय के लिए हैं भाई साहब? जीव की चर्चा हुई ना। अच्छा ये कहानी शुरू तो हो गई, निगोद से शुरू हुई है ना। अब एक इंद्र की पर्याय भूमि, फिर आगे बढ़ी दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रिस्तनी, त्रिस हुए, तो 2 इंद्रिय हुए, 3 इंद्रिय हुए, 4 इंद्रिय हुए, असैनी 5 इंद्रिय हुए, तो सैनी 5 इंद्रिय हुए ने। कहानी चल गई ना। कहां तक जाएगी ये कहानी? कहां खत्म होगी? बोलो। रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। जैसे मोक्ष में पहुंच गए अब कोई कहानी फानी नहीं, खत्म। अब अनंत काल तक ऐसे ही के ऐसे रहेंगे। तो कहानी निगोद से शुरू हुई, नित्य निगोद से, और मोक्ष में जाके खत्म हुई। बोलो छेड़ाला में कहानी है क्या नहीं है? किसकी? जीव की। किस जीव की? क्या प्रत्येक जीव की। देखो भाई, थोड़ा हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य को तो जानते हैं, अंग्रेजी में भी होगा। जो होता है ना ट्रेजेडी और कॉमेडी, हिंदुस्तान में ट्रेजेडी नहीं थी, संस्कृत में ट्रेजेडी को नहीं मिलती है।
क्या मतलब ट्रेजेडी में कॉमेडी? यानी एक होती है दुखांत कहानी, जब सिनेमा के हॉल में से निकले तो सब आंसू पहुंचते ही निकले, वो ट्रेजेडी है। शेक्सपियर के सारे नाटक ट्रेजेडी है। और हिंदुस्तान का तो नियम था कि कोई भी नाटक, कोई भी महाकाव्य, कोई भी कथानक ट्रेजेडी नहीं होना चाहिए, सुखांत होना चाहिए। और अंत में बस सुखांत होना था। अंत में क्या है, सिनेमा में आता ना, दो लड़का एक लड़की, धमाधम धमाधम धमाधम, और अंत में वो एक लड़का मर गया, हाँ, और एक लड़का लड़की की शादी हो गई और बस खत्म, ये सुखांत हो गई, ये सब कॉमेडी हो गई। दोनों ही नहीं मिल पाए, रोते रोते मर गए, तो ट्रेजेडी हो गई बस। लेकिन पहले ऐसा नहीं दिखा सकते थे, पहले तो मिलाना ही पड़ेगा आपको, तो उसको बोलते हैं सुखांत। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये सुखांत है कि भोगांत है? तो ये सुख का है, तो संसार के सुख की बात हुई। असली कहानी तो छेड़ाला में है जो सुखांत है। क्यों? असली सुख तो मोक्ष में है और उसकी कहानी मोक्ष में जाके खत्म होती है, इसलिए वो सुखांत है। न केवल छेड़ाला की कहानी, बल्कि जैनियों की हर कहानी मोक्ष में खत्म होती है। महावीर की कहानी मोक्ष में जाके खत्म होती है। राम की कहानी जब तक मोक्ष में न पहुंच जाए तब तक खत्म ही नहीं होती है। हजारों भव, सैकड़ों भवों की चर्चा करेंगे, लेकिन कहानी खत्म ही नहीं होती है। कब खत्म होती है? सिद्ध में अंत होता है, इसलिए बोलते सिद्धांत। सिद्ध दशा में जिसका अंत हो उसे बोलते हैं सिद्धांत। तो भाई जैन सिद्धांत में चारों ही अनुयोगों में एकमात्र भगवान आत्मा की कहानी है। इसलिए मैं कहता हूं भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु एकमात्र भगवान आत्मा है।